नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनची आरती में। दोस्तों, आप में से कई लोगों का कई तरह का सवाल तो आता ही है, तो उसमें से मुझे एक सवाल बहुत विशेष लगा, जिसके ऊपर मुझे लगा कि वीडियो बनाना एक ज़रूरी है। वो है कि पंचांग शुद्धि के बारे में। जिन्होंने ये एक्चुअली मुझे मेल किया है, तो उन्होंने लिखा है कि क्या पंचांग शुद्धि के बिना हमारे जो पूजन आदि है वो संपूर्ण नहीं होता है, ऐसा है, या फिर जो है इसमें से कुछ शुद्धि आवश्यक होते हैं और कुछ शुद्धि सभी के लिए आवश्यक नहीं होते हैं, ये सही है। अर्थात उनका सवाल ये है कि क्या पंचांग शुद्धि जो है वो हर सभी के लिए जो है इम्पॉर्टेंट है, या फिर जो है इसमें से कुछ शुद्धि जो है वो केवल मात्र जो है गृहस्थ लोग आदि जो कि नित्य पूजा आदि इनमें ज़रूरी है। तो देखिए, पंचांग शुद्धि में जो है, पंचांग शुद्धि में एक क्या क्या कहा गया है, सबसे पहले तो हमें वो समझना चाहिए। पंचांग शुद्धि क्या होता है? एक सबसे पहला होता है आत्म शुद्धि, और उसके बाद होता है स्थान शुद्धि, उसके बाद होता है मंत्र शुद्धि, उसके बाद होता है द्रव्य शुद्धि, और उसके बाद होता है देव शुद्धि। तो मंत्र आत्म जो शुद्धि होता है, आत्म शुद्धि के बारे में मैंने ना एक्चुअली उन्होंने जो भेजा है मैं वही पढ़ रहा हूँ, बहुत अच्छे से उन्होंने भेजा है मुझे। ये एक बृहत तंत्र सार से जो है उन्होंने मुझे भेजा है, तो बहुत अच्छा भेजा है ये विषय जो है। और ये विषय जो है बृहत तंत्र सार में क्यों कहा गया है, किस विषय में, मैं उसके विषय में बाद में आता हूँ। पहले जो है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तीर्थादि विशुद्ध जल से स्नान करने से भूत शुद्धि, प्राणायाम और षडंग न्यास आदि से आत्म शुद्धि होती है। तो भूत शुद्धि और आत्म शुद्धि जो है इसके बारे में यहाँ पर कहा गया है। और इसके बाद जो है पूजा स्थान का मार्जन गोबर से लिपकर दर्पण के समान स्वच्छ करना, और धूप दीप पुष्पमाला से सुशोभित कर उसे पंच चूर्ण से यानी कि वो जो जैसे कि आप लोग जानते ही है पंच चूर्ण का अर्थ क्या है, यानी कि जो पंचगुणी है, पंच चूर्ण से एक चित्रित करने से स्थान शुद्धि होती है। इसके साथ साथ जो है मात्रिका वर्ण से अनुलोम विलोम क्रम से मंत्र वर्णों को करने से करने से और पाठ करने से मंत्र शुद्धि होती है। उसके बाद कुशाय द्वारा मूल फट मंत्र से पूजा के द्रव्यों का प्रोक्षण कर उन्हें पूजा के द्रव्यों का प्रोक्षण करके उन्हें धेनु मुद्रादि आदि दिखाने से जो है वो द्रव्य शुद्धि होती है। पीठ के ऊपर देवताओं को, पीठ मतलब जो है स्थान यानी चौकी आदि जो है उसके ऊपर प्रतिष्ठा कर सरलीकरण मुद्रा से सरलीकरण कर देवता को माल्यादि पुष्प दीप निवेदन करके जो है प्रोक्षण करके, और उसके बाद 3 बार प्रोक्षण करके जो है देव शुद्धि होती है। इस प्रकार जो है पंचांग शुद्धि को दीवार्चन का अंग कहा गया है। बिल्कुल सही। पंचांग जो शुद्धि है इसमें आत्म शुद्धि, स्थान शुद्धि, मंत्र शुद्धि, जो है द्रव्य शुद्धि, और जो है देव शुद्धि को कहा गया है। अब देखिए, ये बृहत तंत्र सार में कहा गया है, आगम में भी इसके अलग अलग तरीके से जो है, मतलब अलग अलग मतलब इसके वर्णन जो है बहुत अलग अलग प्रकार से या अलग अलग प्रकार से जो है समझाए गए हैं, पर मूल विषय जो है वो यही है। तो इसमें जैसे कि आत्मशुद्धि कहने का अर्थ इसमें क्या है, सबसे पहले हमें जो है ये समझना चाहिए कि आत्मशुद्धि असल में क्या है। तो हम जो है हमेशा जो है एक ही प्रकार से मतलब मंत्र आदि से ही शुद्धि करेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। आत्मशुद्धि मूल विषय क्या है वो हमें समझना चाहिए, उससे ही जो है ना आपको उस कार्य की शुद्धि जो है वो आपको करना चाहिए। स्थान शुद्धि का अर्थ जो है वो सफाई होता है, आपकी वायु आदि, मतलब पूजा घर की आपकी वायु, आपके घर में जहाँ पर आप पूजा करेंगे वहाँ की जो शुद्धि आदि, जिसे धूप शुद्धि कहते हैं ना कि धूप शुद्धि, तो धूप से ये वायु आदि शुद्ध करना जो है वो भी एक प्रकार से वहाँ के स्थान शुद्धि का ही अंतर्गत होता है। मंत्र शुद्धि अर्थात जो होता है, हम जो है ना मंत्र शुद्धि इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हमारे हर एक के उच्चारण की भंगिमा आदि जो होते वो थोड़ा अलग होते हैं।
तो इसलिए जो है ना मंत्र शुद्धि इसलिए ज़रूरी होता है कि मंत्र एक प्रकार से जो है हम अपनी श्वास आदि मंत्र जो है न्यास आदि के माध्यम से जो है प्राणायाम आदि के माध्यम से ईश्वर को जिनके पूजन कर रहे हैं ना उसे एक प्रकार से निवेदन कर देते हैं। और उसके बाद ही जो है मतलब जो अनुलोम विलोम का जो प्रक्रिया होता है, ओम करके भी कई लोग जो है ये करते हैं। और ओम क्योंकि कहा जाता है कि सारे मंत्रों का मूल है, तो इसलिए ओम के माध्यम से भी जो है ना मंत्र शुद्धि आदि करना सही होता है। द्रव्य शुद्धि यानी कि पूजा के जो भी सारे द्रव्य आदि गंध पुष्प धूप दीप आदि हमने सजाए हैं, तो उन सारी चीज़ों को जो है प्रोक्षण करते हुए जो है द्रव्य शुद्धि। और देव शुद्धि जो होता है विशेषकर विशेष पूजा में, जब जो है हम भगवान को जो है विशेष कुछ दिनों के लिए जो है स्थापना करके उनके पूजा आदि कर रहे हैं, तो उनके वेदी आदि साफ सफाई करना, प्रोक्षण करना, उनके मूर्ति को रखकर पुष्प धूप आदि से सजाकर जो है प्रोक्षण आदि करना, धूप दीप दिखाना, ये जो होता है मतलब क्योंकि ये क्यों होता है, क्योंकि मान लीजिए कि हमने चाहे मिट्टी की मूर्ति हो या फिर जो है पीतल आदि किसी भी धातु की मूर्ति हो, तो उस मूर्ति को हम सफाई किए हैं, या फिर मिट्टी की अगर मूर्ति है तो हम बाजार से लेकर आए हैं, तो इसलिए क्या होता है कि प्रोक्षण आदि हम पूजा शुरू करने से पहले एक प्रोक्षण आदि माध्यम से जो है धूप आदि के माध्यम से एक शुद्ध संस्कार करते, इसे ना एक शुद्ध संस्कार कहा जाता है। तो इस माध्यम से जो है हम ये सारे पंचांग शुद्धि करते हैं। अब हमें समझना चाहिए कि ये जो हमारी पंचांग शुद्धि जो है वो ऐसे देखिए, अगर आप मंत्र आदि के माध्यम से भी ना कर रहे हैं तो भी जैसे आपकी आत्म शुद्धि जो है, आप स्नान आदि आप कर रहे हैं और उसके बाद जो है आपके इष्ट का जाप कर रहे हैं, तो उससे भी आपकी जो है वो आत्मा शुद्धि हो ही रहा है दोस्तों। और उसके साथ साथ जैसे कि मान लीजिए जो स्थान यानी कि पूजा का जो स्थान है, पूजा के स्थान आदि जो है आत्म शुद्धि भूत शुद्धि जो है वो स्नान आदि से आते हैं, अर्थात साफ सफाई से ही जो है इसका संबंध है। आप कहा गया है कि जलाशय आदि में, अब तो लोग जलाशय आदि में स्नान नहीं करते, आप घर पे ही स्नान करिए, शुद्ध भावता से जो है वो स्नान करिए। अगर स्नान मंत्र आदि का पाठ करके अगर स्नान कर पाते तो वो भी बहुत अच्छा है, अगर संभव होता है तो। या फिर श्री की हर हर गंगे श्री श्री गंगे कह के भी कई लोग स्नान करते, तो उससे भी गंगा स्नान का एक प्रकार से पुण्य मिलता है। अब जो है जो कि स्थान शुद्धि आदि, तो भगवान को जहाँ पर हम विराजित कर रहे हैं, जहाँ पर हम पूजन आदि कर रहे हैं, तो वहाँ पर तो वो जो है हम साफ सफाई सबसे पहले करेंगे ही। हम जो है रंगोली आदि बनाते हैं, धूप दीप प्रज्वलन करते हैं, तो वो जो होता है वो स्थान शुद्धि हो जाता है। ओम के उच्चारण जब हम प्राणायाम आदि माध्यम से कर रहे हैं या फिर कोई बीज मंत्र का पाठ जो है हम कर रहे हैं, तो इससे हमारी वर्ण शुद्धि या फिर जो है मंत्र शुद्धि हो रहे हैं। और द्रव्य शुद्धि आदि जैसे पूजा के द्रव्य आदि जो है उन्हें प्रोक्षण करना, क्योंकि हर चीज़ को हम बाहर आदि से लाते, तो उस भावना से जो है हम प्रोक्षण आदि करते हैं। और जो है देव शुद्धि, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्थान पर विराज करने से पहले जो है धूप दीप आदि से जो है जल आदि से जो है उनका शुद्धिकरण करना एक प्रकार से। तो ये सारी चीज़ें ना सबसे पहले तो ज़रूरी विषय है कि आपके मानसिक होना चाहिए। अगर आपके मानसिक तौर पर ये सारे विषय नहीं होंगे तो वाचिक तौर पर आप ये सारे विषय कितना भी करें, उससे जो है ना किसी भी प्रकार की शुद्धि जो है वो नहीं होगा। आपके मन में जो है कई प्रकार की विषय आते रहेंगे, तो आप जो है सबसे पहले अपनी मन से जो है ये पंचांग शुद्धि करें। उसके बाद जो है वाचिक नियम आदि के साथ आपसे जितना हो पाता है आप करिए। हर जो नियम होता है आगम में तंत्र में, जो नियम हमें मिलता है असल में, जैसे ये बृहद तंत्र सार से जिस भाई ने भेजा है मुझे, उन्होंने भेजा है, तो हर जगह पर जो है ना जब नियम बताए जाते तो उसके एक कार्य भूमि होता है। जिस तरह से बृहद तंत्र सार में जिस तरीके से पूजन आदि करने के लिए कहा गया है, मानी कि इस विशेष पूजन आदि करने के लिए जो है जब हम विशेष दिनों में पूजन आदि कर रहे हैं, तो वहाँ पर ना ये सारे नियम बहुत ज़्यादा लागू होते हैं। गृहस्थ जो कि साधारण तौर पर पूजन आदि कर रहे हैं, उनके लिए ये सारे नियम संपूर्णता से लागू नहीं होते, ऐसा तो नहीं है, पर इसमें से जैसे कि स्थान शुद्धि, जैसे कि आप आत्म शुद्धि भूत शुद्धि तो आप स्नान आदि से कर ही रहे हैं, स्थान शुद्धि और द्रव्य शुद्धि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप
घर पे पूजन, गृहस्थ रूप से पूजन करते, स्नान आदि तो आप करेंगे ही। और मंत्र शुद्धि या वर्ण शुद्धि आदि वो सब कुछ तो जैसे कि देखिए आप पूजा करने से पहले आचमन आदि करेंगे, ओम का जाप करेंगे या फिर अपने इष्ट मंत्र का जाप करेंगे, वो आप कर सकते हैं। देव शुद्धि आदि जैसे कि घर में गृहस्थ लोग तो नित्य पूजा करते हैं ज़्यादातर, तो देव शुद्धि आदि वहाँ पर अलग से ज़रूरी नहीं होता है। स्थान शुद्धि और जो है विशेषकर द्रव्य शुद्धि जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। वायु आदि अगर आपका शुद्ध होता है, यानी कि आपके चारों ओर अगर आप धूप शुद्धि आदि से जो है अपनी वायु को शुद्ध करते हैं, तो आपका स्थान आदि जो है ना वो वैसे ही शुद्ध होता है। द्रव्य आदि को जो है प्रोक्षण करते हुए जो है शुद्धि करना, ये गृहस्थों के लिए एक विशेष होता है। तो गृहस्थों के लिए जो है जो कि स्थान आदि जहाँ पर आप पूजन कर रहे हैं वहाँ पर आप साफ सुथरा रखिए, पोछा आदि लगाइए, और जो है द्रव्य आदि जो आप पूजन करेंगे उनका जो है ना विशेषकर प्रोक्षण आदि करने के विषय में आप लोग ध्यान दीजिएगा। गृहस्थों के लिए ये दो शुद्धि जो है वो विशेषकर इम्पॉर्टेंट है। बाकी जो भी सारी शुद्धियाँ हैं ऐसा नहीं है कि वो गृहस्थ नहीं करेंगे या फिर करना नहीं चाहिए, पर वो जो है जब विशेष किसी पूजन आदि किए जा रहे हैं, हम विशेष मान लीजिए दुर्गा पूजा कर रहे हैं, जगन्नाथी पूजा कर रहे हैं या कोई वैसे विशेष पूजन कर रहे हैं, तो उन दिनों में जो है ना ये सारे विषय जो है वो सबसे ज़्यादा लागू होते हैं दोस्तों। मतलब आपको स्नान आदि बहुत सही तरीके से साफ सुथरा रहना है। उसके बाद जो है आपको स्थान आदि जहाँ पर आप माँ को विराज करेंगे या किसी देव देवी की मूर्ति को विराजमान करेंगे, वहाँ की साफ सफाई करना, रंगोली आदि बनाना, पंचगुड़ी आदि से जो है धूप दीप प्रज्वलन करना। उसके बाद जो है आप क्योंकि पूजन कर रहे हैं तो वर्ण आदि का शुद्धि होना आपको ज़रूरी है। द्रव्य आदि बहुत सारे षोडशोपचार आदि निवेदन होंगे तो उसके द्रव्य तो होंगे ही, और देव शुद्धि क्योंकि वेदी आदि पर आप विराज कर रहे हैं, उन्हें जो है उस कुछ दिनों के लिए वहाँ पर स्थापित कर रहे हैं तो वहाँ की शुद्धि आदि की भी ज़रूरत होती है। विग्रह मूर्ति आदि के संस्कार आदि या पर शुद्धि आदि जरूरी होता है। पर मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, नित्य पूजा या फिर गृहस्थ पूजाओं के लिए विशेष जो जरूरी होता है वो होता है स्थान शुद्धि और जो है वो द्रव्य शुद्धि। आत्म शुद्धि हर किसी का, स्नान के बिना तो कोई पूजन नहीं करेगा, तो भूत शुद्धि या फिर आत्म शुद्धि जो है ना एक प्रकार से सभी का वैसे ही हो रहा है, उसे अलग से कोई इंपॉर्टेंट देने की विषय नहीं है। सभी को स्नान करके ही पूजा करना होता है, स्नान किए बिना कोई पूजा नहीं करेगा ना, तो इसलिए जो है स्नान आदि साफ सफाई ये तो आपको करना ही है। पर द्रव्य शुद्धि और स्थान शुद्धि यानी कि आप जहाँ पर पूजा करेंगे वहाँ पर अगर दुर्गंध आदि होगा, वहाँ पर अगर धूल मैल होगा, आपने अच्छे से वहाँ की साफ सफाई नहीं किएंगे तो आपका मन नहीं लगेगा, आपका मन देखिएगा उसमें नहीं लगेगा। वहाँ पर पूजा करने में आपके चारों तरफ की जो वायु है वो अगर शुद्ध है, सुगंधमय है, साफ सफाई है, आप जहाँ पर बैठ के पूजा कर रहे हैं या फिर आपकी पूजा घर, तो उसमें जो है ना आपका मन ऐसे ही लग जाएगा। और जो द्रव्य आदि जो है वो भी अगर साफ सुथरा रहेगा, यानी कि आपके बर्तन आदि जो है आपने साफ सुथरा रखा है और उसके बाद उसे जो है आप विधिवत तौर पे जैसे कि शुद्धि आदि के नियम से थोड़ा प्रक्षण आदि कर लेते हैं, तो ये जो है ना आपको बहुत, आपके मन को जो है बहुत तृप्ति देगा दोस्तों। स्थान और द्रव्य ये दोनों शुद्धि जो है ना गृहस्थों के लिए बहुत विशेष है। गृहस्थ जो साधारण नियम आदि के साथ पूजन करते हैं उनके लिए ये दो विषय दोनों ही जो है साफ सुथरे साफ सफाई से जुड़ा हुआ है। प्रोक्षण का अर्थ क्या होता है? प्रोक्षण का अर्थ होता है जल से एक प्रकार से धोना, प्रतीक के तौर पर हम जल का छिड़काव करता है, पर प्रोक्षण का अर्थ एक प्रकार से जो है वो धोना होता है, यानी कि साफ सफाई करना। तो स्थान आदि के साफ सफाई करना, वायु शुद्धि करना, धूप आदि प्रज्वलन करके जो है वायु अगर आपका शुद्ध होता है ना, मतलब दुर्गंध नहीं होता है, सुगंधमय होता है वायु, तो आपका मन ऐसे ही जो है पूजा में लग जाता है। तो इसलिए जो है स्थान शुद्धि वायु शुद्धि पर विशेष ध्यान दें और द्रव्य आदि जो है मांझ धोकर उसे इस्तेमाल करें हमेशा, बर्तन आदि, और उसके पहले जैसे अर्चन आदि किए जाते हैं द्रव्य आदि के प्रोक्षण आदि के माध्यम से, वो आप जरूर कर ले। तो गृहस्थों के लिए जो है पंचांग शुद्धि में ये दो शुद्धि जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पर विशेष पूजा आदि में जो है जैसे कि आत्म शुद्धि, स्थान शुद्धि, वर्ण या मंत्र शुद्धि, जो आपका द्रव्य शुद्धि और
देव शुद्धि, ये जो 5 शुद्धि है वो ज़रूरी होता है। दुर्गा पूजा जब महापूजा करने जाएंगे तो उसमें बहुत ज़रूरी होता है, कोई भी महापूजा आदि, क्योंकि वो एक विधिवत प्रोसेस से चल रहा है दोस्तों। हमें ये समझना चाहिए हमेशा कि हमारे ग्रंथों में या फिर हमारे शास्त्रों में जो भी सारे विषय कहा गया है वो किस विषय के आधार पर कहा गया है। हम सभी चीज़ों को ना एक चीज़ से जोड़ नहीं सकते। अगर हम हर चीज़ को हर एक चीज़ से जोड़ लेंगे तो उससे बहुत कंफ्यूजन होगा और हमारे मन भी जो है ना सही तरीके से हम लगा नहीं पाएंगे। क्योंकि आप गृहस्थ मान लीजिए प्रतिदिन की नित्य पूजा आदि या फिर साधारण पूजा आदि में आप ऐसे बहुत सारे नियम विधि नहीं कर पाएंगे। वो सारे विषय जो है ना उन सारे विषय के लिए है नहीं। उसमें से गृहस्थों के लिए जो है ना गृहस्थ आश्रम या फिर साधारण जो पूजन, संक्षिप्त पूजन जो लोग कर रहे हैं, अब जो लोग करना चाहते हैं, ईश्वर की पूजा तो सभी के लिए है, तो जो लोग करना चाहते बहुत संक्षिप्त और साधारण तौर पे भी जो है तो उनके लिए जो है ना नियम अलग हो जाता है। पर जो बहुत विशेष करके महापूजा आदि के माध्यम से पूर्णता वो करना चाहते वहाँ पर नियम जो है ना वो अलग हो जाता है। हर किसी के एक जो उसे क्या कहते हैं कि मतलब हर किसी की भूमि बदल जाते हैं, हर किसी की भूमिका बदल जाते हैं, हर किसी के हर एक पूजा के पीछे जो है महापूजा के साथ जो है कई विषय जुड़े हुए हैं, साधारण आदि पूजा के साथ कई विषय जुड़े हुए हैं, दूसरे जो भी सारे विधि आदि है उसके साथ कई विषय जुड़े हुए हैं। जो लोग केवल सेवा आदि, धूप सेवा आदि करते हैं या फिर केवल आरती सेवा आदि करते हैं तो उसके साथ जो है कई दूसरे सारे विषय शुद्धि आदि जुड़े हुए हैं। तो हर किसी के जो है ना एक आधार होता है, एक जो होता है उसे एक्चुअली ये शब्द मुझे प्रेक्षापट कहा जाता है। मतलब उसकी एक पटभूमि होती है हर पूजा की, हर विषय की जो है उसके साथ वो चीज़ जुड़ा होता है। हर किसी को हर चीज़ से नहीं जोड़ा जा सकता। तो पंचांग शुद्धि अवश्य ज़रूरी है, पर पंचांग शुद्धि जो है वो गृहस्थों के लिए एक प्रकार से विषय, मतलब साधारण तौर पे जो है एक विषय आ जाता है। और जब आप महापूजा के तौर पर या विशेष पूजा आप कर रहे हैं तो वहाँ पर कई चीज़ें जो है ना वो बदल जाता है। तो पंचांग शुद्धि अवश्य ज़रूरी है। भाई ने मुझे पूछा था कि पंचांग शुद्धि के बिना हो ही नहीं सकता या नहीं, बिल्कुल। पंचांग शुद्धि के जो भी सारे विषय है जो कि आत्मशुद्धि, स्नान आदि करना, द्रव्य आदि को साफ सफाई करना, तो मूल विषय आप देखिए इसमें से जो भी सारे विषय है वो शुद्धिकरण के ऊपर ध्यान दे रहा है, यानी कि साफ सफाई के ऊपर। तो वो सारी चीजें तो वैसे ही जरूरी है कोई भी पूजा करने के लिए। पर ये जो नियम आदि यानी कि ये जो मंत्र आदि के साथ जो है ऐसे सारे विषय, ये जब आप विशेष कोई पूजा, महापूजा आदि के तौर पर कर रहे हैं उसमें ये सारे विषय ऑर्डर बाय ऑर्डर जाएगा। गृहस्थों के लिए जो है इतने सारे विषय जो है वो लागू नहीं होता है। उसमें से आप जितना कर पा रहे हैं, यानी कि जैसे कि गृहस्थ पूजा में जितना ज़रूरी है आपको उस हिसाब से ही जो है वो करना चाहिए। गृहस्थों के लिए स्थान शुद्धि और द्रव्य शुद्धि जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ये मैं फिर से आप लोगों को कह रहा हूँ। मैं द्रव्य शुद्धि और धूप शुद्धि, वायु शुद्धि के ऊपर जो है एक और वीडियो बनाऊंगा, उससे जो है आप लोगों को ये विषय और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हमेशा हर चीज़ को जो है हर किस प्रेक्ष्य में कहा जा रहा है उसे समझना बहुत ज़रूरी है। आप अगर उसे नहीं समझेंगे तो इससे जो है कंफ्यूजन बढ़ता जाएगा। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।